नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं अंशुमान आनंद। और छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ी खासियत है कोसा सिल्क, जो यहाँ के जांजगीर, चंपा और कोरबा इलाके में बनता है। और ये कोसा छत्तीसगढ़ का राज्य परिधान है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कोसा को कई देशों में निर्यात भी करती है और एक विदेशी मुद्रा का एक बड़ा सोर्स है और ख़ास तौर पर ट्राइबल इकॉनमी का बैकबोन है कोसा सिल्क। तो हमारे साथ एक कोसा के बड़े जानकार मौजूद हैं जो कि कोसा के काम से बहुत लंबे समय से जुड़े हैं। किशोर कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अच्छा किशोर कुमार जी, आप कोसा के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ रखते हैं। हमें ये बताइए कि कोसा कैसे रीयरिंग करते हैं, कैसे निकालते हैं और क्या प्रक्रिया होती है? कोसा एक्चुअल में सर ये हमारे छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में बनता है। मतलब फल, कोसा का फल जगदलपुर में होता है। जगदलपुर से कोसा का फल ला करके हम चांपा में उसको उबाल कर धागा बनाकर। फल क्या? फल मतलब ककून? ककून होता है, जस्ट रेशम के जैसा होता है, लेकिन रेशम से ये बड़ा होता है और थोड़ा डिफरेंट रफ होता है। रेशम बहुत चिकनाहट होती है रेशम में, और कोसे में थोड़ा सा रफनेस रहता है। तो वहाँ से कुकुन ला करके चांपा में उसको उबाल करके धागा निकाला जाता है। उसके बाद कपड़ा बनाया जाता है। कपड़े में पहले प्लेन कपड़ा बनाते हैं, उसके बाद साड़ी बनाते हैं। अच्छा, ये ककून जो चुनने का काम होता है, वो ककून तितलियों को पाला जाता है या फिर जंगल से चुना जाता है? ये सब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वो रहता है। रेशम संचालनालय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का वो संस्था है, वो कुकुन पालन करती है। और कुकुन हम वहीं से खरीदते हैं, मतलब जगदलपुर से। वहाँ जगदलपुर में 2-3 व्यापारियाँ भी हैं, वो लोग भी कलेक्शन करते हैं 2-3 व्यापारियों से। और रेशम विभाग, हमारे छत्तीसगढ़ रेशम विभाग से, जो ग्रामोद्योग विभाग के अंतर आता है, वहाँ से खरीद कर लाकर हम यहाँ प्रोसेस करते हैं। अच्छा, कोसा पहली बार निकलता है, इसका धागा पहली बार निकलता है, उसको बुना जाता है, तो किस कलर में आता है वो? कोसे का कलर सर ये नेचुरल कलर है कोसे का। अच्छा, ये इस कलर में बनता है धागा। कोसे का धागा निकालते हैं तो ये कलर का बनता है, प्लेन जो बनता है। अच्छा, ये तो वीविंग है। प्लेन बनता है सर, प्लेन थान नेचुरल बनता है, उसको ब्लीच कराते हैं। हाँ। वीविंग कराते हैं। मतलब ये जो कलर है वो कोसे का ओरिजिनल कलर है? ये ओरिजिनल कलर सर। बाकी चांपा में डाई भी होता है, चांपा में प्रिंट भी होता है। जैसे डाई होता है तो ये कलर आ जाता है, कुछ भी कलर करा सकते हैं। 25-40 कलर का सेट होता है हमारा, उसमें कोई भी कलर करा सकते हैं। कलर करा करके ये देख सर, ये नेचुरल होता है कलर। ये नेचुरल ये बनता है सर प्लेन पहले। तो ये हम दर्शकों को बता दें कि ये कोसे का मेन कलर है, जो रॉ कोसा सिल्क है वो ऐसा होता है। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो ये दावा करती है कि कोसा जो होता है वो प्राकृतिक कलर चढ़ाए जाते हैं उसमें। नेचुरल कलर, ये नेचुरल कलर है सर। नहीं, जो कलरफुल कोसा है, यानी कि जो पीला और लाल जो दिखा रहे हैं, हाँ, वो भी प्राकृतिक तरीके से उसको रंगा जाता है। प्राकृतिक तरह से नहीं सर, वो उसमें केमिकल मिला के डाई होता है। ये नेचुरल कलर होता है। अच्छा। इस पे हम ब्लीच करके, ये जो ब्लीच है, ये ब्लीच करके सारे कलर, कोई भी कलर हम डेवलप कर सकते हैं। 40-50 कलर का वो होता है, वो डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, कोसा में क्या क्या एक्सपेरिमेंट करते हैं साड़ियों में आप लोग? मतलब किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? जैसे कि ब्लॉक पेंटिंग है, वीविंग है, अलग अलग तरीके, मुझे उसका एग्जांपल दिखाइए। पेंटिंग सर, ये हैंड पेंटिंग हो गया। प्लेन बनता है, डाई होता है, उसके बाद ये हैंड पेंटिंग, ये हैंड पेंटिंग सर। जी, तो हमने दर्शकों को दिखा कि पीली साड़ी जो लाल फूल बने हुए हैं, हैंड पेंटिंग है, हाथ से बने हुए कलर हैं। तो ये देखिए, इसे किसी ग्रामीण इलाके में महिलाओं ने इसे तैयार किया है। अच्छा, एक कोसा साड़ी तैयार होने में मतलब रीयरिंग, वीविंग, डाइंग कितना समय लग जाता है लगभग? सब अलग लगता है सर। प्लेन में जैसे कि 3 दिन लगता है, वही वीविंग में आता है। वीविंग में भी कई प्रकार के होते हैं। 6 दिन लगता है किसी में 15 दिन तक लगता है। अच्छा। जिसके वीविंग चार्ज हम लोग 600 रुपये से लेकर के 4000 तक देते हैं, वीविंग चार्ज बनाने का। अच्छा, ये तो आपने हैंड पेंटिंग दिखाई, अब और दिखाइए। सर ये वर्क हो गया सर, ये मशीन का वर्क है सर। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क लग रहा है। ये एम्ब्रॉयडरी वर्क है, एम्ब्रॉयडरी वर्क है। जैसे इसे वीविंग में आ गया, ये वीविंग का काम है। मतलब इसमें वीविंग सर, ये वीविंग हुआ है। मतलब तो हम दर्शकों को बता दें कि वीविंग का मतलब ये है कि इसमें बुनाई के समय ही पैटर्न डाल दिया जाता है। बुनाई के समय पैटर्न डालता है। यस सर, यस सर।
ये बुनाई समय पर डालते हैं। और ये सब पहले साड़ी प्लेन बनाते हैं वीविंग इसके साथ, बॉर्डर के साथ, फिर इसको हैंड पेंटिंग करा के इसके ऊपर वर्क कराते हैं सर। रेडी होती है। यस सर। तो ये अलग टाइप का हो गया सर। अच्छा, कोसा में क्या ब्लॉक पेंटिंग का इस्तेमाल भी करते हैं आप लोग, जैसे कि बाकी जैसे रेशम के कपड़े में होता है वैसे ब्लॉक पेंटिंग भी होती है? ये ब्लॉक पेंटिंग होगा सर। ये ब्लॉक प्रिंट सर। अच्छा, कोसे का रिस्पांस मार्केट में क्या है? राज्य सरकार दावा करती है कि कोसे का निर्यात बहुत हो रहा है, विदेशों में बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, क्या सच है? यस सर, सभी सब सच है। कोसे का निर्यात कई देशों में होता है बाहर, और सब चांपा से भी होता है, और बाहर में हम लोग किसी पार्टी को सप्लाई करते हैं उनके थ्रू भी होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि कोसा सिल्क जो है वो एक ट्राइबल प्रोडक्ट है और इसका मार्केट विदेशों में है, तो क्या आप जैसे कि बताया कि आपने 600 से 4000 रुपये तक उनको मानदेय मिलता है, उनको मजदूरी मिलती है, तो वो लोग इससे प्रसन्न रहते हैं, मतलब उनके लिए पर्याप्त होता है ये? हाँ सर, पर्याप्त रहता है। जैसे इसका प्रोसेस बहुत कठिन है रहने को, परंतु उनका हम लोग को ये कोशिश करते हैं उनका पालन पोषण अच्छे से हो। चांपा क्षेत्र में बनता है, पर ये जगदलपुर के भी कुछ इलाकों में बनता है कोसा। चांपा में बहुत आयत मात्रा में बनता है, और वहाँ के व्यापारियों की कोशिश यही रहती है कि मतलब सबको सही मूल्य मिले, और मिल भी रहा है। मतलब आपका ये कहना है कि कोसा रेयरिंग में सबका साथ सबका विकास होता है? यस सर, सबका साथ सबका विकास है। बहुत खूब। अच्छा, एक और आखिरी सवाल, कोसे का जब धागा निकाला जाता है इसके बाद इसकी वीविंग जो होती है वो हाथ से होती है या मशीनों से होती है? हाथ से सर, हाथ से होती है, इसीलिए इसका और महत्व है सर। सब सारा आज हैंडलूम दिवस भी है, आज हमारा राष्ट्रीय हाथकरघा दिवस भी है, और उसके अंतर्गत मतलब ये सब हाथ से ही बनता है सर, इसीलिए इसका वैल्यू ज़्यादा है। मशीन में तो सर इससे 20 गुना ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकता है पर डे में। जितना प्रोडक्शन हाथ से होता है उससे मशीन में होना चाहिए, तो 20 से 25 गुना हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत कम बनता है, इसकी रिक्वायरमेंट मतलब ज़्यादा रहती है, बन कम पाता है, इसलिए इसका वैल्यू और ज़्यादा है सर। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि जितने भी आप में साड़ियाँ हमारे सामने पड़ी हुई हैं उसमें ट्राइबल आर्ट की बहुत आयत है, जिसमें किसी में बैलगाड़ी है, किसी में फूल बने हुए हैं, किसी में जंगल बने हुए हैं, किसी में सिंह मूंगा आदिवासी देवता की तस्वीरें हैं। तो ये इंस्पिरेशन क्या आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन है या फिर आप लोग अपनी मर्जी से कराते हैं सर? अब सर हम लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। ये छत्तीसगढ़ हमारा मतलब छत्तीसगढ़ चांपा हमारा कोसा होता है, और ये बस्तर छत्तीसगढ़ के ज़िले में ही आता है। तो बस्तर का जो आदिवासी आर्ट है ये हमारे देश के ही विभिन्न प्रदेशों में इनको बहुत पसंद किया जाता है सर, इसलिए जैसा लोगों को पसंद रहता है उस टाइप का बनाते हैं सर, और जैसा रिक्वायरमेंट रहता है वैसे बनवा के, ज़्यादातर ट्राइबल आर्ट ही रहता है। मतलब आप ये कोशिश करते हैं कि ये साड़ियाँ जहाँ ही पहुँचे वहाँ छत्तीसगढ़ का कल्चर ही पहुँचे साथ साथ? छत्तीसगढ़ का कल्चर भी, छत्तीसगढ़ का कोसा भी छत्तीसगढ़ का सर, और बस्तर भी हमारा मतलब आदिवासी इलाका है, वो आर्ट भी पहुँचे, तो दोनों पहुँचे तो दोनों का विश्व में नाम हो, इसलिए वही प्रयास करते हैं सर। तो दर्शकों, समझा आपने, यहाँ पे एक तीर से कई निशाने साधे जाते हैं। ट्राइबल कल्चर का प्रमोशन होता है, कोसा सिल्क का प्रमोशन होता है, कीमती विदेशी मुद्रा आती है, और साथ ही साथ आदिवासियों के रोजगार की व्यवस्था भी होती है। तो उदय इंडिया पर आपको इसी प्रकार से लगातार भारत के अलग अलग रंग दिखाते रहेंगे। आज हमने कोसा सिल्क दिखाया आपको, ऐसी फूड आइटम, व्यंजन, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। उदय इंडिया, उदय इंडिया।